आज हम क्लास 10 आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है, उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? Basically, nationalism is a feeling of love or pride for your own nation or country. जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे आई एम प्राउड ऑफ इंडियन, मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं, मैं एक भारतीय हूँ। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें वर्ड है, उसका नाम है नेशन स्टेट। इसके बारे में भी हम देखते हैं। What is nation state? The region in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or descent. जो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अधिकतर जो उस क्षेत्र का अधिकतर लोग नॉट ओनली इस रूलर, उसका शासक ही नहीं बल्कि वहाँ के लोग साथ आकर came to develop a sense of common identity and share history or descent. वहाँ साथ आकर एक कॉमन पहचान, जो आइडेंटिटी है, अपने हिस्ट्री को शेयर कर सके, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। During 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in mental and political world of Europe. 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि नेशनलिज्म जो इमर्ज हुआ एक पावर की तरह, एक फोर्स की तरह, जो पूरे यूरोप में पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप को चेंज करके रख दिया, बदल कर रख दिया। Emergence of nation state by replacing the multinational dynastic empires in Europe. जो यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, जो राजा महाराजा का शासन चले आ रहा था, उसको रिप्लेस करके एक नेशन स्टेट के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया। इसके पीछे फोर्स कौन था? नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है। यही आगे चलकर नेशन स्टेट को बनाया, राजशाही को खत्म करके। हम देखेंगे हाउ द थिंग्स आर हैपेंड। ये सब सारी घटना हुई तो हुई कैसे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कितने स्ट्रगल फेस करने पड़े, यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। किसी काम को अगर आप कीजिएगा तो उसमें कठिनाई तो आएगी, तो क्या क्या कठिनाई आएगी उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें हम आपको टॉपिक बता देना चाहते हैं कि कितने टॉपिक में इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तीसरा टॉपिक है वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 टू 1848, 1830 से 1848 तक। चौथा देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली का राष्ट्रीयकरण इसमें हम देखने वाले हैं। जो पांचवा है विजुअलाइजिंग द नेशन को किस रूप में विजुअलाइज किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो छठा टॉपिक है नेशनलिज्म बस एंड इंपेरियलिज्म, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। चलिए, हम देखने से पहले जो आप हिस्ट्री का बुक खोलेंगे, फर्स्ट पेज पर एक पेंटिंग दिया हो, उस पेंटिंग के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले उस पेंटिंग को प्रिंट किए थे फ्रेडरिक सोरियो, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, कौन थे फ्रेडरिक सोरियो। Frederic Sorio was a French artist who prepared a series of 4 prints visualizing the dream of a world made up of democratic and social republic. फ्रेडरिक सोरियो जो थे एक फ्रांस के कलाकार थे। उन्होंने ही
एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें उन्होंने सपना देखा था एक समय वर्ल्ड जो दुनिया है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन जाएगा, लोकतंत्र और गणराज्य बन जाएगा। हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम उस पेंटिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। वही पेंटिंग है जिसे फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में प्रिंट किया था। उनका पहला प्रिंट, फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज। So the people of America and Europe, men and women of all ages, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. जो आप लंबी कतारें देख रहे हैं, इसमें अमेरिका और यूरोप के लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, सारे के सारे लोग एक कतारबद्ध लाइन में खड़ी होकर प्रार्थना कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आर्टिस्ट लिबर्टी को फीमेल फिगर की तरह पर्सोनिफाइड पहचानते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाथ में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में कैरेक्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। एक हाथ में ज्ञान का प्रकाश है तो दूसरे हाथ में लोगों का अधिकार है। उसके नीचे जमीन पर आप छोटे छोटे पड़े टुकड़े देख सकते हैं। वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो राजा महाराजा मोनार्की थी, इसलिए उसके टूटे हुए किले का एक टुकड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, तो दर्शाता है कि कैसे डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने राजा महाराजा को उखाड़ कर फेंक देना चाह रहे हैं। सोरियो के कभी न पूरे होने वाला सपनों में सारे देश के लोग एक साथ में, भिन्न भिन्न देशों के लोग अपने देश के झंडे और अपने रीति रिवाज को पहचाने जा सकते हैं। सोरियो थे, फ्रेडरिक सोरियो थे, कभी न पूरे होने वाले सपनों में, जिसको मेनली यूटोपियन विजन कहा जाता है। उसमें आपको एक शब्द मिलेगा यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसा चीज है जो कभी रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें हम छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले हम इस पिक्चर पर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो लीड कर रहे हैं इस लाइन को, इस कतार को, वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, जो इस समय ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों इस समय नेशन स्टेट बन चुके थे। तो फ्रांस को क्रांतिकारी 3 रंगों वाले झंडों से पहचाना जा सकता है, जो अभी अभी मूर्ति के पास पहुंचा है, जो अभी भी स्टैचू के पास पहुंचा है फ्रांस। उसके पीछे पीछे जर्मनी अपना ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग लिए आ रहा है। उसके पीछे पीछे जर्मन पास भी अपने फ्लैग लिए आ रहे हैं। उस समय जब सोरियो उस इमेज को बना रहे थे, तब जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी कि उस समय जर्मनी एक देश था ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित संघ थे। जो झंडा धो रहे थे इस उम्मीद में कि 1848 में बहुत सारे जर्मन भाषा बोलने वाले प्रिंसिपैलिटीज हैं, वो नेशन स्टेट बन जाएं एक लोकतांत्रिक संविधान में। जो झंडा ये लोग धो रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि 1848 में जब प्रिंटिंग बना लिए थे, उस समय जर्मन भाषा बोलने वाले जितने प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे जितने राज्य थे, वो सब एक साथ होकर एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र के रूप में बन जाएंगे एक लोकतांत्रिक संविधान के अंदर। जर्मनी के लोगों के पीछे पीछे, जर्मनी के लोग हैं उनके पीछे पीछे ऑस्ट्रिया के लोग, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी,
पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये सब देश है, उनके पीछे पीछे कतारबद्ध तरीके से होते आ रहे हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, परियां स्तब्ध दृश्य को देख रही है। ऊपर स्वर्ग से क्रॉस के सिंबल लिए ईसा मसीह बीच में है, परियां और जो संत लोग हैं वो सब स्वर्ग से देख रहे हैं इस